आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, ओ मिलेंगे सत्संग में। अरे आज भोले बाबा वो मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा कि आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा। भीगी ज्योत जले मंदिर में, भीगी ज्योत जले मंदिर में, मन की ज्योत जले सत्संग में, मन की ज्योत जले सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा। खुशबू का फूल खिले बगियन में, खुशबू का फूल खिले बगियन में, भक्ति का फूल खिले सत्संग में, भक्ति का फूल खिले सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा। कपड़े का मेले धुले सावन से, कपड़े का मेले धुले सावन से, मन का मेले धुले सत्संग में, मन का मेले धुले सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा। घर का ताला खुले चाबी से, घर का ताला खुले चाबी से, मन का ताला खोले सत्संग में, मन का ताला खोले सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा। काट की नावे चले पानी में, काट की नावे चले पानी में, मन की नाव चले सत्संग में, मन की नाव चले सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, हम मिलेंगे सत्संग में। आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा। घर के लोग मिले बहना घर में, घर के लोग मिले बहना घर में, प्यारी प्यारी सखियाँ मिले सत्संग में, प्यारी प्यारी सखियाँ मिले सत्संग में। आज
जाते आज भोले बाबा। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जी जी। देवताओं ने महादेव का विवाह करवाने के पीछे इतना जोर क्यों दे रखा था? क्यों जोर डाल रखा था? सारी दुनिया स्वार्थ की है, वे बिना स्वार्थ के किसके ब्याह हो किसके नहीं हो हमने क्या लेना देना है। और त्रिदेव को छोड़ के जो देवता हैं, चाहे वो अग्नि देवता हो, चाहे वो वायु देवता हो, चाहे वो इंद्र देवता हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये सारे के सारे जीव हैं जो अपने कर्मों से एक स्थान प्राप्त कर गए। भाई जीव जो है वो देवताओं का राजा बन गया। भागवत की कथा में ही राजा नहुष की कथा आती है। सुनिए राजा नहुष की कथा। नहुष कौन थे? कौन थे नहुष? पांडवों के पूर्वज थे। राजा नहुष ने अपने जीवन काल में खूब दान धर्म पूजा पाठ तीर्थ वगैरह सारे काम करे और जो जो कंडीशन थी इंद्र पद प्राप्त करने की वो सारी की सारी कंडीशन पूरी कर दी। और इधर देवराज इंद्र एक हवन करवा रहे थे। उस हवन के अंदर जो पंडित जी बुला रखे थे वो पंडित जी उनके दैत्यों के भी भांजे लगे थे, क्योंकि हमने बताया दीति और अदिति दोनों सगी बहनें थी। तो दैत्य और देवता दोनों सगी बहनों के और पिता दोनों का एक ही कश्यप ऋषि। तो रिश्तेदारी तो आपस में मिलनी थी। अब भांजा देवताओं का भी और भांजा दैत्यों का भी, और पुरोहित बन गया वो दैत्यों का देवताओं का। तो वो यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ के अंदर दैत्यों ने जाके उनकी मां से प्रार्थना कर ली। बोले भांजे ने कह दे भाई उनका यज्ञ करवा, हमारा कोई आपत्ति नहीं। उनकी खुशहाली का हमारा कोई आपत्ति नहीं। उसमें 2 आहुति हमारा नाम की भी डालते भी हमारा भी कल्याण होता। भाई उनका तो कल्याण होए हो तो 2 आहुति हमारा नाम की भी डलवा दे जिससे हमारा भी कल्याण हो। बहन भाई का प्रेम अलग ही हो। बहन ने भाई को वचन दे दिया, माँ ने बेटा टी कह दी कि बेटा तेरे मामे आए थे, अनमन ने तो कह दी अरे वो काम किस तरह करेगा किस तरह नहीं करेगा तू जाने, तने उनके भी कुशलता की आहुति डालनी पड़ेगी। तो ठीक है, माँ का वचन हनुमान जी भी नहीं डाल सके थे और माँ का वचन भगवान राम ने भी कह दिया था हनुमान जी से कि भाई तू माँ का वचन नहीं मान, हम तो अपना और देखेंगे कोई ना कोई। तो अब उसने आहुति में दैत्यों के नाम की भी आहुति डाल दी कि भगवान उनको भी सकुशल रखे, उनके घर में भी वृद्धि हो। इसको मौन होकर डाल दी। हमारे हवन में जैसे कुछ मंत्र हैं जो गुप्त होते हैं। गुप्त का मतलब सार्वजनिक नहीं किया जाता है। गायत्री मंत्र गुप्त है, सार्वजनिक नहीं किया जाता। ये पब्लिक प्लेस पे बैठ के नहीं गाया। हवन भी हो रहा है तो उसके मन के मन में जाप होता है और उसी के नाम की वो डाली जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें ओपन नहीं होती। तो उसने भी गुप्त रूप में अपने मामा की आहुति डाल दी। भाई ने भी भगवान से कुशल रखे। इंद्र को इसकी भनक लगी और इंद्र को रहा नहीं गया, उसने उनका शीश उतार दिया। जब शीश उतार दिया तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा और ब्रह्म हत्या के दोष से वो कमल की डंडी के अंदर जाके छुपे।
अब यूं समझो प्रधानमंत्री का पद तो खाली हो गया, प्रधानमंत्री छोड़ के भाग गया तो पद थोड़ी ना खाली रहेगा, सिंहासन पे तो कोई ना कोई बैठेगा। कोई भी सिंहासन है कभी खाली रहा हो तो बताओ, इंदिरा गांधी मर गई तो अगले दिन दूसरा बैठ गया, राजीव गांधी मर गई तो दूसरा बैठ गया। तो कोई भी यूं बताओ सिंहासन खाली थोड़ी ना छोड़ा जाता है। अब राजा नहुष ने वो सारी उपलब्धियां, वो सारे काम पूरे कर रखे थे जिसकी वजह से उनको पद मिल सकता था। राजा नहुष को देवराज इंद्र का पद मिला। समझ में आ गया राजा नहुष कौन था? पता लग गया ना नहुष कौन था? और ये भी पता लग गया कि इंद्र का पद हमारे में से ही किसी को मिलना है। तो प्रधानमंत्री हमारे में से कोई बनेगा, कोई चाय बेचने वाला बनेगा या कोई और बनेगा हमारे में से। जिसको पब्लिक चाहेगी बन जाएगा, जिसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होगा बन जाएगा। तो जो उसकी कंडीशन पूरी करता है उसको मिल जाएगा वो पद। और जीव के अंदर ये तीनों गुण हैं, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, और संतुलित देवताओं से भी कई बार नहीं रह पाता। तो अगर अपने से भी कभी ऐसा हो जाए कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण पर बढ़ रहा हो तो अपना पहचान का अपना उपचार कर लो, इतना ही होता है भाई। जब भगवान अपने देवता जो हैं, देवता अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कैसे कंट्रोल कर लोगे बताओ? अवगुण आना कोई बड़ी बात नहीं है, अवगुण को संभाल लेना और उसके ऊपर काबू पाके उस स्थिति से निकल जाना, ये बड़ी बात है। और कथाएं सुनने का कारण भी यही है कि जब जब इस तरह की परिस्थितियां आए तो आपको वो चीज़ याद आ जाए कि भाई तेरे साथ भी वायु बन रही है, अब तो इस स्थिति से निकल। मैं कई बार कथाओं में कहता हूँ, क्योंकि मैं तो गुरुमुखों से सुना है कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ हो, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ हो तो अपने आप को अलग कर लो। अलग करने का मतलब इस शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, ये बात ध्यान कर ले। अगर ये बात ध्यान आ गई तो अपनी आत्मा से कहो कि इस शरीर से सवाल कर कि किस बात पे गुस्सा हो रहा है भाई, किस बात पे गुस्सा हो रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से तू इतना परेशान हो रहा है। अगर ये काम आपने कर लिया तो आप उस स्थिति से निकल जाओगे। और सिर्फ इतना काम नहीं होया, इस शरीर को और आत्मा को एक समझ लिया, आत्मा की आवाज़ बंद कर दी, तो फिर ये शरीर कोई भी अनहोनी घटना घटवा सकता है। घटती है अनहोनी घटना। अभी वो पीछे मूवी बनी थी, नाम ध्यान नहीं मेरा वो उसका, उसमें उसने इतना बढ़िया संदेश दिया कि उसका बेटा डॉक्टरी में एडमिशन नहीं हो पाया, ऊपर से कूद गया है। 3 डेट नहीं थी, 3 डेट नहीं थी, वो थी, पता नहीं, बच्चा के याद आ जाएगी। वो हॉस्टल लाइफ दिखा रखी बेटा उसमें हैं, कोई नहीं, जो भी थी याद आ जाएगी आप लोगों को। इतना बढ़िया संदेश दिया कि हर परिस्थिति में निकल जाना चाहिए, लेकिन खुद कमरे में लटका पाया। आगे जान, जो उसका हीरो था अभी पीछे लटका मिला था कमरे में, और इतना बढ़िया संदेशा दिया था कि उस फिल्म के अंदर पिता बना हुआ है और पिता का पुत्र जो है उसका एडमिशन नहीं हो पाया, वो बालकोनी से कूद गया। तो उसको समझाने के लिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बताया कि हम तो डफर थे और डी ग्रेड में हॉस्टल में पड़े हुए थे और हर एक चीज़ में पीछे रहा करते, अपने मेहनत कर करके आज हम कामयाब हो। बहुत अच्छा उसने संदेश दिया। यानी ये कथा आपको याद आ जाए, जिस समय आप गुस्से में हो उस समय आपको ये कथा याद आ जाए, और कथा में से आप सिर्फ एक बात पकड़ गए
कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो उस स्थिति से निकल जाओगे। और ये याद नहीं आई, आप आत्मा और शरीर को एक लगा बैठे और शरीर के दुख को आत्मा का दुख मान बैठे, तो फिर वो स्थिति पता नहीं क्या लेके जाए, क्या करे क्या नहीं। कहानी क्या थी भूल गया, ध्यान देखो, ये पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं रहती। चलो, गुस्सा जब भी आ रहा हो तो अपना ये ध्यान कर लिया करो कि तुम जो हो ये शरीर हो नहीं, आत्मा हो, और आत्मा से आत्मा बन के अपने शरीर से सवाल कर लिया करो कि भाई किस बात को गुस्सा हो रहा है, यूँ बता, कसूर क्या है, किसकी क्या कहानी हो रही, ये बता। यहाँ पे आप दृष्टा बन जाओ, कर्ता मत बनो, उस स्थिति से निकल जाओगे। इसी बात को इतना ही समझ लो। भगवान महादेव की शादी सारे देवताओं ने स्वार्थ के वशीभूत करवाई थी, ये बताना चाह रहा था। यहाँ से चले थे हम कि स्वार्थ के वशीभूत करवाई थी, और सिर्फ 3 देवों को छोड़ के बाकी जितने भी हो सारे के सारे जीव हैं, उनके अंदर भी विकार आते हैं, तो हमारे अंदर भी विकार आ सकते हैं। लेकिन ये कथाएं आपको उस समय उस विकार से बाहर निकाल लाएं, इसलिए हम इन कथाओं को सुनते हैं। देवराज इंद्र का पद नहुष ने प्राप्त कर लिया, और नहुष ने भी सप्तऋषियों का अपमान कर दिया। नहुष ने भी सप्तऋषियों का अपमान कर दिया। किस किस को याद आ गई नहुष की कथा, ये बताओ। भागवत कई बार सुनी होगी, नहुष की कथा याद किस किस को आगे एक बार हाथ खड़ा कर लो। अच्छा, चलो कोशिश कर रहा हूँ कि परमात्मा आपको ये कथा याद दिला दे जब भी आपको जरूरत हो। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे और समुद्र तट पे खड़े थे कि समुद्र में कौन लांघेगा, तब जामुन ने उनको याद दिलाया, अरे के समुद्र करेगा, तू तो सूरज में खा गया था, है जी, तो समुद्र ने की गिनन लग रहा है, तू तो सूरज ने खा गया था, सूरज ने निकल गया था, तो तेरा आगे इसकी क्या ताकत है, उठ खड़ा हो। तो इसी प्रकार जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, उस समय वो कथा याद आ जाए। आरी बीमारी आओ तो गजेंद्र मोक्ष याद आ जाता रहे। अब गजेंद्र हाथी की भी एक कहानी हुई थी, तो थमिस ने बीमारी ने बड़ा ना करो, भगवान का नाम लेके इसका इलाज करवाओ, तो उससे निकल जाओगे। जब भी खाना खाते पानी का लोटा लेके यार बैठो, तो आपको याद आ जाए कि बताई थी भाई यो तवा ने भी छेद कर देगा तो इन्हें के छोड़ेगा। इसी प्रकार जब मन में लालच आए, लोभ आए, तो राजा नहुष की और उनकी कथा याद, राजा निमि की और गुरु वशिष्ठ की कथा याद आ जाए कि भाई लोभ क्यों कर रहे हैं, लालच क्यों कर रहे हैं। अगर बड़े कह रहे हैं तो कुछ सही कह रहे होंगे, इसी में कल्याण होगा। और जब भी किसी का अपमान करने का मन करे, चाहे माता पिता का अपमान करने का मन करे, चाहे गुरु का अपमान करने का मन करे, चाहे किसी संत का अपमान करने का मन करे, ये मन है जी, मन बड़ा गंदा है, कुछ भी करवा सकता है। जब भी किसी का अपमान करने का मन करे, उस समय राजा नहुष की कथा याद आ जाए, तो आपको उस स्थिति से निकाल जाएगी। राजा नहुष देवराज इंद्र बन गए, और देवराज इंद्र अपना सिंहासन छोड़ के कमल की डंडी में छुप गए। इधर राजा नहुष ने इंद्र की पत्नी सूची के ऊपर गलत नजर डाली। उसको कहा कि अब तेरी सारी संपत्ति का मालिक मैं हो गया, तेरा घराड़ा तो तेरा छोड़ के भाग गया, तो अब तू मेरी हो जा। इंद्र की पत्नी ने मना कर दिया। उसने कहा भाई मैं पतिव्रता नारी हूँ, और अपने पति के सिवाय दूसरे की छवि देखना, दूसरे के बारे में सुनना, दूसरे के बारे में जानना मैं चाहती नहीं, और तू मैंने माफ कर। राजट, बालट और त्रियाट। बालक के मन में आ गई कि चांद चाहिए तो चांद लाना पड़ेगा। बच्चे के मन में आ गई और बच्चे ने जिद कर ली, तो रो रो के भी बुरा हाल हो जाएगा, तबीयत भी खराब कर लेगा, सांस भी भूल जाएगा।
और वो चाहे झूठा सच्चा किसा भी चांद लेना दो चांद ले पीछा छूटेगा। इसी तरह से राजा ने अगर कोई बात जच गई तो वो करेगा, और इसी तरह से त्रियाट है, त्रिया के भी अगर कोई बात समझ में आ गई तो वह फिर मनवा कर छोड़ेगी। वो चाहे मान तंग करे चाहे मान मनावे चाहे घराना तंग करे चाहे जिस तरह भी है, फिर वह लेकर मानेगी। तो अब राजा को आट होगी कि रानी मेरे को चाहिए, और बीच में कोई नहीं आ रहा, उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आ रहा। तो वो गई अपने गुरु के पास, गुरु बृहस्पति के पास कि गुरु जी इस स्थिति से मेरे को निकालो। तब गुरु बृहस्पति ने उनको रास्ता दिखाया कि जो पुण्य कर्मों से हासिल होता है, देवराज इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए कितने पुण्य करने पड़े होंगे उसको। भाई आसान थोड़ी ना है, आज प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना आसान है क्या? लेकिन बनने के बाद एक छोटी सी भूल आपको सिंहासन से नीचे ला सकती है। तो राजा नहुष की इस गतिविधि पे इंद्र की पत्नी गुरु बृहस्पति के पास गई, और गुरु बृहस्पति ने उसको रास्ता दिखाया कि बेटा जाकर उसने कह दे कि सप्त ऋषि पालकी बनावे, और उस पालकी में बैठ के तू आवे तो मैं तेरे को अपना लूंगी। उसने जाके राजा नहुष से ये बात कह दी, और राजा नहुष ने जाके ऋषियों के पैर पकड़ दिए। बोले महाराज यही बात है, अगर हम चाल पड़ोगे तो मेरे मन की पूरी हो जाएगी। अब साधु संतों का स्वभाव है कि वो उदार होते हैं। बोला भाई तेरा कल्याण होता हो तो कोई बात नहीं, भाई तेरा कल्याण होता हो तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, चल। और इधर सप्तऋषियों ने पालकी बना के देवराज इंद्र को अपने कंधे पे उठा लिया और चल पड़े। अब यूं देखो, किसी बालक का ब्याह लेट हो रहा हो, तो 35-40 साल का हो रहा हो, और उसका सगाई आ जाए, उसका ब्याह टेक दो, और ब्याह में हम टाइम रख दो भाई हम 5 बजे बारात काटांगे, 5 बजे बारात होगा तो लेकर चलांगे, और 5 के थम बजा दो वाले 7, उस छोरे का क्या हाल होगा? वो कदे मां ने धमका होगा, कदे पिताजी ने धमका होगा, कदे भाई ने धमका होगा, और छोटा हो तो उसका थप्पड़ भी मार दे, है जी। तो राजा नहुष की भी वो स्थिति हो रही। सप्तऋषि जिनने बेचारा ने कदे पालकी उठाई नहीं, वो पालकी उठाकर चल रहे हैं, और राजा नहुष की यूं हो रही है कि जल्दी जल्दी क्यों ना सरकते। वो ऊपर से पहले प्रेम से बोला कि महाराज थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, थोड़ा जल्दी जल्दी। अब महाराज यूं समझो, छोरे आड़े दरवाजे पर बाट देखे हैं, और बारात में नाचनिए आगे नहीं सरक रहे, अब छोरे में तावड़ हो रही है कि तावड़ी करके चढ़ दो। तो पहले प्रेम से गया, फिर वो धक्का मुक्की पा गया, अब मर लो थोड़ा जल्दी जल्दी, सरक लो आगे में, अरे समझ लो को नहीं आती भाई। हो गया तो ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। अरे बोला तू तो सांप वाला काम है तेरा, तो जो दूध पिलाए उसी को डसता है। भाई हमने तेरे से क्या स्वार्थ था, बता तेरे से के राज नाम लिखवाने, तो रिक्वेस्ट करके आया, तेने पैर पकड़े तो हमने पालकी उठा ली, हम तेरे कार लाग रहे हैं, और पालकी उठा ली, इसका एहसान तो गया घुसड़ में, उल्टा तू हमने धमकान और लग रहा है, तू तो सांप वाला काम करने लग रहा है, तू अजगर बन जा। और उसी समय राजा नहुष को श्राप दे दिया, और देवराज इंद्र के पद से सीधा अजगर की योनि में आए। तो ये कथाएं हमारे को याद आ जाएं तो हमारा कल्याण हो जाता है।
इसी प्रकार एक कथा इंद्र की और ऐरावत की भी थी। ऐरावत हाथी की, इसकी दुर्वासा ऋषि की, याद है जी किसी को? क्या हुआ था? दुर्वासा ऋषि, देवराज इंद्र, ऐरावत हाथी, याद है किसी को? चलो, ये कथाएं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये जीवन में घटनाएं घटती हैं, और उस समय अगर आपको ये कथा याद आ गई तो उस स्थिति से निकल जाओगे, और यही कल्याण है, यही मोक्ष है। भाई टाइम पे हथियार कौन सा बड़ा होता है? जो टाइम पे काम आ जाए। तो टाइम पे जो कथा आपको बुरा करने से बचा लाए वही कारगर है। और टाइम पे कथा याद नहीं आई तो पढ़ते रहो भागवत, पढ़ते रहो शिव पुराण, पढ़ते रहो देवी भागवत, फिर कोई फायदा नहीं। तो ये ऐरावत वाली कथा और सुना देता हूँ आपको, फिर अपना कार्तिकेय जी के जन्म पे लेके आ रहा हूँ। दुर्वासा ऋषि को एक माला मिल गई जिसके पुष्प कभी मुरझाएंगे नहीं। भाई कभी ना मुरझाने वाले पुष्प की माला दुर्वासा ऋषि को मिली। दुर्वासा ऋषि ने खुश होके देवराज इंद्र को दे दी। बोले मेरे किस काम की, मैं क्या कहूँगा माला का, तेरे माला शोभा देगी, तू माला पहन ले। उसने माला वो दे दी। और देवराज इंद्र अपने राज वैभव के उसमें अहंकार में वो माला उठा के ऐरावत हाथी को दे दी। बरले हुई। और ऐरावत हाथी वो भी देवराज इंद्र का वाहन, और वो भी अपना इसमें निकला हुआ था समुद्र मंथन में, देवताओं का दिया हुआ आशीर्वाद था। उसने भी अहंकार वश वो माला उतार के नीचे डाल दी, पैरों में डाल दी। दुर्वासा ऋषि ने उसी समय ऐरावत हाथी को श्राप दे दिया कि जिस गर्दन से तने माला उतार के फेंकी थी गर्दन कटी, और जो गर्दन कटी थी वही गणेश जी के लगी। तो ये संतों का, बड़ों का अपमान करने के फल है। माँ, दादी, सासू राजी हो गए देवे, ले बेटा मैं मेरी पेंडल देने लग रही हूँ, या मैं लाई थी, ब्याह में लाई थी। अरबा उठाकर कहते कौन पे रहा आज इसने दर्दे ठाकर। तो अगली के मन पे क्या बीती? हाँ जी, बोला कौन पे रहे इन्हें, या अगली राजी होगा कोई थारी खाती साड़ी लाई, सूट लाई, बोला माँ ये के लाई, तो हो गया अगली का। तो ये कथाएं आपको याद दिलाती हैं कि कब क्या होता है, कैसे नहीं। अब देवताओं ने भी स्वार्थ के वशीभूत महादेव की शादी करवाई थी, और स्वार्थ इतना था, महादेव हमारे भोले हैं, जो भक्त जो मांगते हैं वो दे देते हैं। तारकासुर नाम का एक दैत्य जिसने महादेव से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं आपके अंश से ही या आपके तेज से जो बच्चा हो उस बच्चे से मरो। और इधर उसकी दादी दीदी, क्योंकि दैत्यों की माँ दादी यही थी ना दीदी, उसने व्यवस्था कर दी थी कि महादेव और महादेवी अलग हो जाएं। उसने ये व्यवस्था कर रखी थी इकट्ठे हो ही नहीं, और उसकी चाल सफल भी हो गई थी। जब सती हो गई थी तो उस समय दैत्यों का राज हो गया था और सारे दुखी थे, इसीलिए वो शादी करवाना चाहते थे कि महादेव महादेवी इकट्ठे हों तो इनके तेज से जो बच्चा हो उस बच्चे से इनका कल्याण हो। इधर यूं बताओ, बहुत सी कहानियां हैं हमारी जो अभी तत्कालीन की कथाएं हैं कि जब किसी बच्चे के पीछे राजा का आखिरी वारिस बच रहा हो, और यूं पता हो कि यो वारिस बनना है,
और उसके दुश्मन हो रहे हों तो उसको छुपा लिया जाता है। अकबर की भी कथा सुनते हो तो अकबर को भी दूध पिलाने वाली कोई और थी, तो उसकी माँ से नहीं दूध और किसी से पिया था। वो कथा क्या थी? वो यही थी कथा कि दुश्मन पीछे पड़े हुए थे, दुश्मनों से बचाने के लिए उसको छुपाया गया था। अब जब ये पता लग गया महादेव और महादेवी की शादी होगी तो बच्चा भी होगा, और बच्चा होगा तो सबने मारेगा। तो अब क्या किया जाए? अब ये बच्चा होने से रोका जाए, यही तो हुआ। तो अपने सारे खेल उन्होंने खेल लिए थे, लेकिन महादेव की माया अपरंपार है। उनने अपनी लीला जो रचनी है वो रचते हैं। उन्होंने अपने तेज को अग्नि देवता को संभलवा दिया। अग्नि देवता से कह दिया कि इसने तू अपने संभाल ले, अपने गर्भ में रख ले, अपने पेट में रख ले, उदर में रख ले, इसको रख ले। और महादेवी को इस बात का पता नहीं था। महादेवी को जब पता लगा तो महादेवी ने अग्नि देवता को श्राप दे दिया कि तू मेरे हिस्से का तेज तने अपने पेट में किस तरह रहेगा। उनको पता नहीं था ये साजिश है, भाई बचाने की कोशिश है। उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो अग्नि देवता ने आके महादेव के आगे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरी क्या गलती है, जो आपने कहा मैंने वो काम करा, और महादेवी ने मेरे को श्राप दे दिया। तो पति आज ही नहीं डरते अपनी पत्नी से, उस टाइम भी डरा करते। आज कोई नई कहानी नहीं है, हैं? चलो महादेव डरते होंगे या महादेव मानते होंगे, माँ का भाई माँ का ध्यान रखते होंगे, मान रखते होंगे, तो बोले उसने कि मैं ना कहिए, जो कुछ हो है सारा मेरी वजह से होने लग रहा है, तेरे को श्राप मिला है, इसमें भी मेरी इच्छा रही, इसमें भी मेरी इच्छा रही, तेरे लिए श्राप भी वरदान बन जाएगा। बोला जी वरदान क्या बनेगा? बोला वरदान ये बनेगा, अग्नि के अंदर जो भी चीज डाली जाएगी उसके सारे अवगुण दूर हो जाएंगे और वो स्वतः निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। ये अग्नि देवता को वरदान। हम जहाँ भी हवन करते हैं, जहाँ भी यज्ञ करते हैं, जहाँ भी इस प्रकार की कथाओं का आयोजन होता है, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो देवी भागवत हो या कोई और हो, तो उसके अंदर एक उपचार बताते हैं, ज्योतिषीय उपचार समझ लो, आपके घर में कल्याण हो उसका उपचार समझ लो। वो उपचार भी इससे संबंधित है। संबंधित क्या है? जो ये कलश रखे हैं आपने, इस कलश के अंदर हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्थान मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसी के अंदर विराजमान। उसके अलावा इसके अंदर जल है। जल वरुण देव के रूप में साक्षी होते हैं। जो भी आप घर में व्रत करते हो, पूजन करते हो, तो आप भी लोटा पानी का रख के बैठते हो, वो उसके साक्षी होते हैं कि भाई आपने किया। जैसे चंद्रमा को पूजते हो, सुबह आपने जल लिया और फिर जाके शाम को चांद को अर्घ देते हो या तारों को अर्घ देते हो, उसी जल से अर्घ देते हो ना। तो ये इनका प्रभाव है, वरुण देवता का प्रभाव है कि आप इस बात के साक्षी हो। और इसी प्रकार जब हवन करवाते हैं तो हवन के अंदर भी आपके घर से नारियल के रूप में हम वो मंगवाते हैं, जटा वाला नारियल जो होता है ना, उसको नरबली के रूप में मंगवाते हैं और उसको घर में अपने हाथ में रख के अपने जो भी आपके इष्ट हैं, शंकर भगवान हैं, विष्णु जी हैं, हनुमान जी हैं, देवी मैया हैं, जिसको भी आप मानते हो, जिस पे भी आपकी श्रद्धा है, क्योंकि परमात्मा के सारे स्वरूप हैं, परमात्मा के सारे रूप हैं, वही शंकर बने हुए हैं, वही माँ भगवती बने हुए हैं, अर्धनारेश्वर के रूप में आपको दर्शन दिए, और वही गणेश बने हुए हैं, वही कार्तिकेय बने हुए हैं, और वही
विष्णु जी बने हुए, सारे रूप उन्हीं के। आपको जो रूप पसंद हो, जिस रूप पे आपका मन माने, उस रूप को आप पूजो, लेकिन मन पूजो उनको अपने इस हिसाब से कि भाई जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा के हिसाब से। ये सारा खेल श्रद्धा का है। जो हमारे अभी नए साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, नए बच्चे जो हैं वो कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड का खेल है सारा का सारा। अनकॉन्शियस माइंड मतलब आपका आंतरिक दिमाग, आंतरिक मन जो भी है, वो जिस चीज़ को मान लेता है, फिर ये प्रकृति वो चीज़ पूरा करने में लग जाती है। जब आप ये मान लोगे कि विष्णु भगवान आपके साथ हैं, या शंकर भगवान आपके साथ हैं, माँ भगवती आपके साथ हैं, या गणेश जी आपके साथ हैं, या कार्तिकेय जी आपके साथ में, तो वो आपके काम करेंगे, जैसे चाहते हो वैसे करेंगे, जैसे चाहते हो वैसे करेंगे। और इसमें मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप दूसरों का बुरा ना चाहो, जो तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण तीनों का मिश्रण होना जरूरी है। उसमें आपका क्या कल्याण है, लीजिए बताइए, उसमें आपका क्या कल्याण है, पहली बात। और दूसरी बात, सामने वाले का नुकसान जो करवा रहे हो उसके पीछे क्या प्रवृत्ति है। अगर तमोगुण नहीं होता तो ये राक्षस मारे नहीं जाते। भगवान ने मारे हैं, जहाँ जरूरत थी वहाँ पे मारे, तमोगुण था तो तमोगुण बढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन संतुलन बनाना जरूरी है इनका। वो नारियल हम भगवान के समर्पित होके अपनी सारी दुविधाएं उस पर बोल के उतारा करके और उसको अवन में डलवाते हैं। अवन में अग्नि देवता उसको जला के उसको पवित्र कर देते हैं, उसको सही कर देते हैं, तो भभूत आपके लिए कामकारी हो जाती है, भभूत आपके उपयोगी हो जाती है। वरुण देवता को और भस्म को हम घर में छिड़कवाते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो भी नेगेटिव एनर्जी हो, जो भी उटपटांग चीज़ें हों, जो भी तांत्रिक ये कहते हैं भैया भूत है, प्रेत है, पिशाच है, मेरा कुछ भी है, वो सारी वहाँ से बाहर हो। क्यों? क्योंकि घर हमने उनको समर्पित कर दिया, हमारे जो देवता हैं उनको समर्पित कर दिया। और जब वो वहाँ पे बैठे हैं और हम हमारे देवताओं को मानते हैं, तो वो देवता उनको वहाँ से बाहर करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें छोड़ते हैं। ये वरुण देवता का और अग्नि देवता की कथा आई। अग्नि देवता को ये वरदान मिल गया। अब अग्नि देवता ने कहा कि महाराज वो तो बात ठीक है, लेकिन आपके तेज को सहन करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। और सिर्फ इतने में ही बात नहीं हो रही, देवताओं को और पितरों को भोजन कैसे पहुंचता है, देवताओं को पितरों को हम कोई भी चीज देते हैं, कैसे जाता है, अग्नि के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। तो जो अग्नि ने ग्रहण किया वो सारे देवताओं में भी बट गया। जब वो सभी देवताओं में बट गया तो सारे देवताओं में हाहाकार मच गया कि शंकर भगवान से प्रार्थना की कि ये तेज हमारे से सहन नहीं हो रहा, इसका हम करें क्या। तब महादेव ने आज्ञा दी कि भाई थारा से नहीं हजम हो रहा, हम इसने उल्टी कर दो, बाहर निकाल दो इसको, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा तुम चिंता मत करो। तो इस कथा के माध्यम से आप यूं भी समझ लो, जब भी अपच की समस्या हो जाए, अपच क्या होता है, पेट में कोई चीज जलन हो रही है और हो रहा है, अपच हो जाए, तो अपच का इलाज क्या है, इनने तो बताया महादेव ने, भाई नहीं पच रहा तो इन्हें काट दे बाहर में, क्यों धरे बैठे हैं जी। समझ में आ गया भाई, जब भी अपच हो जाए, जो चीज पचे ना, हजम ना हो, निकाल दो इसमें। और आपका शरीर, इसके अंदर बैठी आपकी परमात्मा की स्वरूप आत्मा, ये अपने आप ही डॉक्टर है, ये अपने आप उसका इलाज कर देगी। आप उसको खाली कर दो, जो भी था निकाल दो उसको।
और व्रत कर लो। व्रत का मतलब खाली छोड़ दो तो इस शरीर को जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलेगी। आप यूँ बताओ, भूख लग रही हो कड़ाकेगी और घर में रोटी हो 2 दिन बासी, बनाना चलोगे तो उसमें खाओगे। भाई भूख कड़ी लग रही हो और रोटी धरी है और धरी है 2 दिन की बासी, अब नहीं बनाना खाता, पहले आटा गूंथना पड़ेगा, तवा धरना पड़ेगा और करना पड़ेगा, सब्जी बनानी पड़ेगी। यहाँ क्या होगा, उससे क्या घी पूरा नमक मिर्च की में लगाकर वह खाई जाएगी। तो ये शरीर भी यही काम करता है। शरीर को जब भूख लगती है, इसको चीज़ नहीं मिलती, तो आपके शरीर में जो भी ऊटपटांग गंदगी जो भी चर्बी है वो खा जाते हैं। यही कारण है कि खा खा के तो मोटे हो जाओ। और महीने 20 दिन व्रत कर लो, तो व्रत करोगे तो क्या होगा, और चर्बी ने खा जाएगा अपना शरीर जो है, चर्बी को खा जाएगा। तो या तो एक्सरसाइज करके इस चर्बी को जला लो, और ना भूखे रह के जला लो, तो शरीर अपने आप इलाज कर लेता है। देवताओं ने और अग्नि देवता ने उल्ट दिया, उसको तेज को निकाल दिया। वो तेज बहता हुआ जा रहा था। बहते हुए तेज में सप्तऋषियों की पत्नी स्नान कर रही थी। उनमें से एक थी जो वहां नहीं थी। कौन थी जो नहीं थी? संध्या का जिक्र आया था, संध्या का जिक्र आया था ना। तो संध्या ने जब भगवान से 3 वरदान मांगे थे, क्या वरदान मांगे थे? पहला वरदान ये मांगा था कि कोई भी पुरुष कामुकता की तरफ ना जाए। तो श्री हरि विष्णु जी ने उनको वरदान दिया था कि 4 अवस्था होंगी। बाल्य अवस्था में कोई काम को प्राप्त नहीं होगा, कौमारी अवस्था में कलयुग में जल्दी हो जाएगा, नहीं तो कौमारी अवस्था पूरी होते होते होगा। यानी कि अगर आज हम अपनी आयु 60 साल मान लें, 80 मान लें, तो 4 हिस्सों में बांट दो, 80 के क्या है 20, तो 15-20 साल तक बच्चे के अंदर वो नहीं होता, काम भावना नहीं होती, और उससे बड़ा होते होते फिर कलयुग है, कलयुग का प्रभाव। और दूसरा वरदान क्या मांगा था? दूसरा वरदान ये मांगा था कि मैं पतिव्रता रहूं, किसी भी प्रकार का मेरे को कभी भी कोई दोष ना लगे। और वही ऋषि वशिष्ठ के यहाँ अरुणदिति बन के आई थी। तो सप्त ऋषियों की पत्नियां स्नान कर रही थी, उसके अंदर अरुणदिति नहीं थी। बाकी 6 को वो तेज गर्म ठहर गया, बाकी 6 को गर्म ठहर गया। इसके पीछे भी कथा है कि उनको गर्म क्यों ठहरा, वो भी शिव पुराण के अंदर। उनको दोष लगना था। क्यों दोष लगना था? दोष इसलिए लगना था, जब ये गांव हलवास बसा, तो जो आदमी यहाँ पे आके बसे होंगे, जो भी हमारे तो देखो भिवानी में बाबा किशोरी लाट आए थे और राजा नीम सिंह तंवर आए थे, और सुना है राजा नीम सिंह तंवर के पुत्र आलू थे, वो उन्होंने ये बसाया था। पूरी कहानी का आपको पता होगा। हाँ, राजा नीम सिंह के पुत्र हुए आलू और लॉर्ड, तो लॉर्ड ने लॉर्ड बसाया, आलू ने आलू बसाया। पूरी कथा का आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ, जब भी कहीं कोई इस प्रकार बसाए जाते थे तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था जरूर देखा करते कि भाई पानी पात तो हो, वहाँ पे रहने का पानी का साधन हो। इसी प्रकार सप्तऋषियों की को वशिष्ठ ने बसाया था कहीं पे, और जहाँ बसाया था वहाँ माँ गंगा को प्रसन्न करके वहाँ पे गंगा का कुंड बना रखा था, जल था वहाँ पे। अब जल सबका साझा होता है, कोई तालाब,
कोई कुआं मैंने खुदवा दिया, तो पानी अकेला मैं ही पीऊँगा या पूरा गांव पिएगा? गांव तो सारा कोई पिएगा। तो इसी प्रकार वशिष्ठ ने वो गंगा कुंड बना रखा था और गंगा कुंड में सारे पानी भरने आया करते। जब सारे पानी भरने आया करते तो वहां पे इनकी औरतें भी जाया करती और वो औरतें आपस में ईर्ष्या करने लगी। तो ईर्ष्यावश अरुणदिति की बुराई करती जा के, बोले कुंड ऐसा बनवाया है, किसी ने पानी को नहीं भरने दे, जाकर खड़े हुआ 36 तरह की तो बात सुनाओ है। ये आज की कथा भी, आज भी होता है ऐसा। देखो पानी का अगर स्रोत बन गया, सारे पानी भरने लग रहे हैं, तो बोला उसने मंगवाया ना, उसने बनवाया है, तो वह 36 तरह की बात सुना, मेरा जी जाने दो तो सुनता हूँ मैं, तन्ना तो घर में बैठे पानी चाहिए, मैं जानू जिस तरह पानी लाऊं। वो ऋषियों को उसके खिलाफ कर दिया, अरुणदिति और राजा ना गुरु वशिष्ठ के खिलाफ भर दिया कि भाई इस बात का तो मेरे को ही पता है। अब गुरु वशिष्ठ की महिमा से बाकी ऋषि भी परिचित थे और वो रोज घर में सुन के उनका भी दिमाग फैल हो गया। तो उन्होंने तब करके गणेश जी को प्रसन्न किया और गणेश जी को प्रसन्न करके उनसे ये वरदान लिया, बोले इसके क्या है, किसी किस्म का दोष लगा और इसमें दांत बाहर काटो, कुछ काम ऐसा करो जिसकी वजह से इसको गांव से निकाल दें, अपने स्थान से निकाल दें। गणेश जी ने कहा कि इस प्रकार किसी का बुरा चाहने वालों के खुद के तप भी नष्ट होते हैं, तो तुम्हारी जो तपस्या है इसका भी ये भी नष्ट होगी। तो बोले जी बेशक नष्ट हो जाए, घर में खड़ा तो देखिए जा, रात में सवेरे रोटी खाते जब यह खानी पाओ है, अब पानी हम क्यों कर लावा जाना, महाराज जी जाने। तो बोला हमारा कुछ भी हो, आप इसका दोष लगा के वशिष्ठ के और इसको यहाँ से बाहर करो। अब गणेश जी ने कहा भाई तप का फल तो हमें देना पड़ेगा, जो तुमने मांगा है देना पड़ेगा, लेकिन हर चीज की फीस होती है। कोई भी काम करवाओगे उसकी फीस होगी, और फीस क्या है? फीस क्या है? तू भी तैयार हो लो, दोस्त थारे भी लगेगा। आज तो ये काम हो जाएगा थारा, लेकिन समय आने पे ये दोस्त तुम्हारे भी लगना है। और जिस समय आदमी इस तरह के लोभ में या ईर्ष्या में पागल हो रहा होता है, उस टाइम उसको कुछ दिखाई नहीं देता, बोला जी मारा हो जाओ किम में, लेकिन यो काम तो करवा। गणेश जी ने उसी समय अपनी माया से एक भूखी गाय वशिष्ठ ऋषि के पास भेज दी। अब वशिष्ठ ऋषि ने देखा बेचारी भूखी मरने लग रही है, उसको घास खिलाने लगे। और ये गणेश जी की माया थी, वो घास खाते ही गाय वहां पे पड़ गई, और पड़ते ही वो सप्तऋषि जो बाकी थे वो बाट देखने लग रहे थे। उन्होंने आके उनको आरोप लगा दिया, अरे गौ के हत्यार हो, हम पंडित हो, किसने पंडित बना दिए, हम गौ हत्यार हो, किसने ब्राह्मण बना दिए, और उनको वहां गांव से निकाल दिया। तो ये कारण था जो ये दोष उनके लगना था, भाई बिना पति के तुम गर्भवती हुई कैसे। वो नदी में स्नान कर रही थी और भगवान शंकर का तेज वहां बह रहा था, और उस तेज से वो गर्भवती हुई। गर्भवती होने पे ऋषियों ने आके भगवान से प्रार्थना करी, तब गणेश जी ने उनको याद दिलाया, बोले याद करो हमने भी दोष लगाया था, तो दोष तो थारा लगना ही था। और 6 मुख वाला बच्चा प्रकट हुआ जिनका नाम कार्तिकेय।
और वहीं कृतिका नाम की कुछ अप्सराएं थी। उन अप्सराओं ने कार्तिकेय को अपनाया और भगवान 6 मुंह के होके 6 कृतिकाएं थी, उन 6 कृतिकाओं का दुग्ध पान किया। 6 उनकी माताएं हुई जो ये जिनके गर्भ ठहरा था 6 ऋषियों की। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी बने और वो कृतिका उस बच्चे को ले जाके अपने लोक में ले गए। बच्चा वहां रहने लग गया। वहीं गुरु विश्वामित्र, विश्वामित्र की कथा क्या सुनाई थी आपको? कौन थे विश्वामित्र? हाँ जी, विश्वामित्र कौन थे? अच्छा नो दो, पंडित कौन कौन है? पंडिता के हाथ खड़े करो। अच्छा, कौशिक गोत्र किसका है वो और हाथ खड़ा करो। तो आप ध्यान कर लो, कौशिक गोत्र विश्वामित्र से चला है, ठीक है ना? ध्यान रह जाएगी, कौशिक गोत्र विश्वामित्र से चला है। और विश्वामित्र वही थे जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र के पिता को सह शरीर स्वर्ग में भेजा था। भागवत के अंदर इसका वर्णन आता है। और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, वही विश्वामित्र थे। भगवान राम के गुरु हुए वो विश्वामित्र थे। और परशुराम और विश्वामित्र दोनों मामा भांजा थे। गादी नरेश की पुत्री पर जगदम्बिनी के ब्याही थी। गादी नरेश गादी जगह का नाम था, गादी नरेश जगदम्बिनी के ब्याही थी। और उसने प्रार्थना की थी अपने पति से कि कोई फल दो जिससे भाई मेरी माँ भी गर्भवती हो और मैं भी गर्भवती हूँ। तो उन्होंने 2 फल दिए, एक माँ के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। भाई एक सास के लिए, एक अपनी पत्नी के लिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण वाला बच्चा चाहिए था, क्षत्रिय को क्षत्रिय वाला बच्चा चाहिए था, भाई क्षत्रिय गुण वाला बच्चा चाहिए था। अब माँ जो है वो हेरा फेरी करके दी। माँ के मन में थी कि ब्राह्मण वाला वो मिले तो बेटी का फल था वो खागी और वो उसको खिला दिया। नतीजन ये हुआ कि जगदम्बिनी के भगवान परशुराम क्षत्रिय गुण वाले पैदा हुए और गादी नरेश के क्षत्रिय ब्राह्मण उसमें पैदा हुए, ब्राह्मण वाले गुण में पैदा हुए। ये विश्वामित्र थे। समझ में आ गई? अब विश्वामित्र कार्तिकेय जी से मिले और कार्तिकेय जी से मिले तो उनकी जो माताएं थी 6 कृतिकाएं जिन्होंने उनको पाला था, उन्होंने कहा महाराज इसका नामकरण कर दो। विश्वामित्र से विश्वामित्र ने कहा ये काम पंडितों के, मेरे नहीं, ये काम ब्राह्मणों के हैं, मेरे होन है नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ। तब कार्तिकेय जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा आज से आप पंडित हो, मैंने बना दिया पंडित, आप मेरा नामकरण करो। तब महादेव के पुत्र कार्तिकेय का नामकरण विश्वामित्र जी ने किया। ये कथा शिव पुराण के अनुसार बता रहा हूँ आपको। भाई कार्तिकेय विश्वामित्र को समझाने में थोड़ा समय लगा दिया, सीधा कह सकता था विश्वामित्र का। तो आपको अब ध्यान रहेगा कि विश्वामित्र कौन थे, परशुराम कौन थे, दोनों मामा भांजा थे, वो क्षत्रिय हो गए, क्यों ब्राह्मण हुए, कैसे पंडित बने, और परमात्मा की कृपा से मैं भी कौशिक हूँ। तो जिसको ऐतराज हो वो मेरे से पूछ ले भाई कैसे थे कैसे नहीं थे, ठीक है ना। तो हमारे को कार्तिकेय जी ने, स्कंद भगवान ने ब्राह्मण की उपाधि दी थी। बोलो स्कंद महाराज की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय हो।
अब एक दिन माँ भगवती, माँ पार्वती, उन्होंने महादेव से पूछ लिया कि हमारा तेज जो अग्नि देवता ने ग्रहण किया था उसका हुआ क्या, वो बताओ। और इधर देवताओं की भी व्याकुलता बढ़ रही थी कि भाई आप हमारा भी समाधान करो। तब महादेव की इच्छा से नारद जी को बुलाया, नारद जी को प्रेरणा दी, बताया कि कहाँ कृतिका के यहाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है। और उससे भी पहले एक बीच में एक छोटी सी कथा और हो गई। देवराज इंद्र वहां पहुंच गए थे कार्तिकेय के पास, और उनको पता नहीं था ये महादेव का तेज है। तो देवराज इंद्र का और कार्तिकेय का युद्ध हुआ और देवराज इंद्र को मुंह की खानी पड़ी थी। इधर महादेव ने नारद जी को बुलाया और कार्तिकेय जी के पास में संदेश भेजा कि भाई वो महादेव का अंश हैं और अब समय आ गया कि वो अपने घर आए और आके अपना कारोबार संभालें, अपना काम धाम संभालें। नारद जी देवताओं को साथ लेके कार्तिकेय जी को लिवाने गए। माँ भगवती ने बहुत सुंदर रथ भेजा। भाई उनकी संतान थी, हमारी संतान भी अगर किसी दूर जा रही हो और हमने मेरा पट्टा है भाई वो है राजी मुझे तो भेजाएंगे, जो भी हमारा सामर्थ्य है वो। तो माँ भगवती ने भी यथा संभव यथा सामर्थ्य जितना बढ़िया से बढ़िया रथ था उतना बढ़िया से बढ़िया रथ, जितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जाते उतने बढ़िया बढ़िया पकवान और बना के गणों को और देवताओं को सबको भेजा कि बाजे गाजे के साथ कार्तिकेय जी को लेके आओ। तब वहाँ से कार्तिकेय जी को कैलाश पे लेके आए और कैलाश पे उनका अभिषेक हुआ। घर पे जो बच्चा आया तिलक किया, हम जन्मदिन वाले दिन करते हैं ना, बच्चे का तिलक भी करते हैं, आरती भी करते हैं, भगवान की भी और सारा मनाते हैं। जन्मदिन मनाया, बर्थडे मनाया, डीजे बजे, नाच गाने हुए, सारे सब जगह खबर फैल गई कि महादेव का अंश आ चुका है। अब जिसका जन्मदिन हो उसको कोई उपहार दे के आते हो। तो जितने भी देवता आए हुए थे सब देवताओं ने कार्तिकेय जी को उपहार दिए। अब उपहार क्या दिए, क्या उपहार दिए? जिससे युद्ध लड़वाना हो, तारकासुर का अंत करवाना हो, उसने चॉकलेट टॉफी बिस्कुट कौन दे दोगे? है बेटा, पढ़ने वाला बच्चा जो हो उसको क्या दोगे? छोटा है तो कॉपी पेन दोगे, बड़ा है मोबाइल दे दोगे, और बड़ा है लैपटॉप दोगे। जो उसके काम की चीज होगी, जो उसके जीवन में काम आएगी वही दोगे ना। और कार्तिकेय जी का जन्म किस लिए हुआ? दुष्टों का संहार करने के लिए। अब जब दुष्टों का संहार करना था तो जिसके पास जो जो अस्त्र शस्त्र थे, अब जो ये समझता था कि भाई ये अस्त्र शस्त्र इसके काम आ सके, वो अस्त्र शस्त्र उनको दे के गए। श्री हरि विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, देवराज इंद्र ने वज्र दिया, माँ भगवती ने खड्ग दी, जिसके पास जो भी चीज थे, महादेव ने त्रिशूल दिया। इस प्रकार सभी बढ़िया से बढ़िया अस्त्र शस्त्रों से कार्तिकेय जी को सुशोभित किया। और इधर सब देवताओं ने प्रार्थना की, बोला महाराज जी हमारा भी काम करवा दो। तो हम तारकासुर के अंत की तरफ चलेंगे, उससे पहले एक भजन सुन लो, काफी देर